मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट 1 में हम लोग भोजन एवं पोषण कर रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स 6 होते हैं, पोषक तत्व 6 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। इन पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया गया है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें मिलीग्राम या माइक्रोग्राम्स में होती है, या हम ये कहें कि इनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और इनकी स्टडी हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 हैं: विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वाइटल अमीन्स, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप इनमें होता है, और वाइटल यानी जो बहुत आवश्यक है, जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता है। तो वाइटल अमीन्स या विटामिन्स, इनके भोजन स्रोत होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध से बने भोज्य पदार्थ, साबुत अनाज, दालें, ये सब विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन की तरह से ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये बॉडी के लिए आवश्यक हैं। क्यों? इनके कार्यों की तरफ अगर हम संक्षेप में देखें तो ये बॉडी की केमिकल प्रोसेसेस जो बॉडी की होती हैं, उनके अंदर ये हेल्प करते हैं। यानी जितनी भी उपापचयात्मक गतिविधियां होती हैं, चाहे एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, उन सभी के अंदर ये हेल्प करते हैं एज एंजाइम्स या फिर एज को एंजाइम्स, विकर के रूप में या सहविकर के रूप में मदद करते हैं। अभी तक 13 विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की खोज हो चुकी है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इन विटामिन्स को हम 2 तरह से पढ़ाई की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन्हें हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहले होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स वो होते हैं जो कि वसा में घुलनशील हों या वसा में घुल जाएं, और ये 4 होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और इनकी प्राप्ति के साधन क्या होते हैं? वसा इनकी प्राप्ति के साधन होती हैं, और इनको स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे सपोज़ हमने किसी दिन विटामिन ए अधिक मात्रा में ले लिया है, तो वो लिवर के अंदर जा कर के स्टोर हो जाता है, और उसके बाद 2 दिन बाद सपोज़ हम विटामिन ए अपनी डाइट में नहीं ले पाते हैं, तो जो लिवर में स्टोर्ड विटामिन ए है वो हमारे शरीर के जो भी पूर्ति है, आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो स्टोर्ड विटामिन करता रहता है। तो यानी इनका जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इनको शरीर के अंदर स्टोर करके भी रखा जा सकता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी पानी में घुलनशील विटामिन्स हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं, अतः ये स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। और अगर हम अधिक मात्रा में विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले भी लेते हैं, तो ये यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा निष्कासित हो जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स 2 हैं: विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। बी विटामिन्स जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन B12, बायोटिन एट्सेट्रा, बहुत तरह के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं। इसलिए इसे विटामिन बी न कह करके हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए। आपने नाम सुना होगा इसका। विटामिन ए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ये हमारी स्किन को, त्वचा को और बालों को स्वस्थ रखता है। दूसरा, ये हमें दृष्टि में सहायक है। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हड्डियाँ और दांत बनने के अंदर सहायक है। इसके भोजन के स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीली सब्जियाँ और फल, लिवर, दूध, चीज़, अंडे, ये सब इसके सोर्सेज हैं। दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमें दूध से मिलता है और दूध से बने भोज्य पदार्थों से। इसके अलावा अंडे के अंदर, फिश के अंदर और लिवर के अंदर ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो सनलाइट है, इसमें भी, इसकी रेज से भी बॉडी के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। जब सन की रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके कार्य होते हैं शरीर के अंदर कि ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है और स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये आवश्यक है। चौथा वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई साबुत अनाजों के अंदर पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दालों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मटर, नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, लिवर में पाया जाता है। इसके कार्य होते हैं कि यह आरबीसीज, मसल्स और दूसरे टिश्यूज़ के निर्माण में सहायक है। चौथा और लास्ट वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि पालक, लेट्यूस, कोलार्ड ग्रीन्स, पत्ता गोभी, इन सभी के अंदर पाया जाता है। और इसका कार्य होता है इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ये रक्त के थक्का जमने में सहायक है। जब भी कहीं चोट लग जाती है तो कुछ समय तक रक्त बहता है, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली खून बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के वहाँ पर एक क्लॉट बना देता है, जिससे कि ब्लड का लॉस बॉडी से नहीं हो पाता चोट लगने या घाव लगने के दौरान। अब हम आते हैं पानी में घुलनशील विटामिन्स की तरफ। पानी में घुलनशील विटामिन्स हमने करे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पहला करा और विटामिन सी दूसरा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर के अंदर ऊर्जा को यूज़ करने में हेल्प करता है। इसे हम डिटेल में करेंगे जब हम एक एक विटामिन को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो जितनी भी एनर्जी है वो हम अपनी डाइट में तो खा लेते हैं, लेकिन विभिन्न उपापचयात्मक क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं और उनके अंदर विटामिन बी एक एंजाइम या कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है और उस एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। इसके अलावा तंत्र तंत्रिकाओं, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, इनके फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आवश्यक है। विटामिन सी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा और अभी कोविड-19 में तो इम्यूनिटी में ये सहायक है। ये आपने सुना होगा कि जितनी भी खट्टे फल हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, कीवी, टमाटर, आंवला, लेमन, ऑरेंज, किन्नू, ये सभी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी खट्टे और रस वाले फल हैं, इनके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन सी के कार्यों में सबसे पहला तो यही है कि ये बॉडी के जो इन्फेक्शंस हैं उनको फाइट करने में बॉडी की हेल्प करता है। जैसे अभी भी कोरोना इन्फेक्शन चल रहा है, इसी तरह से सर्दी, जुकाम, फ्लू, बुखार। तो अगर हम विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेंगे तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और हमारा शरीर बीमार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए और जितने भी घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए विटामिन सी अत्यंत आवश्यक है।
इसके बाद मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स के बाद में अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं ये मीट, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, साबुत अनाजों में पाए जाते हैं और इनके कार्य होते हैं कि ये एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं, डेली फंक्शंस हैं बॉडी के, उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। और मिनरल्स को अगर हम देखें तो दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का भाग बन जाती हैं। जैसे कि बोन्स के निर्माण के लिए कैल्शियम, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो कि मिनरल्स हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और इसके अलावा और माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयोडीन, जिंक, कॉपर, सल्फर और क्लोराइड। ये सभी मिनरल्स हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें हमने विटामिन्स और मिनरल्स के डिफरेंट टाइप्स जैसे विटामिन ए, डी, ई के, बी कॉम्प्लेक्स और सी और डिफरेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ा। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में क्वेश्चंस के माध्यम से या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।